नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैंने कनेक्ट अभी आपके सामने ही मैंने कार्ड शफल किया और बोला कि मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स दो, अगर आप कुछ कनेक्ट करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो। और मेरे पास कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। सो बेसिकली डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई मैसेज है सुशांत की तरफ से, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स आई है और एस ऑफ वैंड्स भी बोलता है कि कोई चेंज या कोई मैसेज है और कोई कम्युनिकेशन है जिसके बारे में वो बताना चाह रहे हैं। और वो कम्युनिकेशन आ रही है किंग ऑफ सोर्ड्स से। और किंग ऑफ सोर्ड्स इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि कोई लीगल अथॉरिटी जो है वो हो सकती है, या कोई जुडिशियल अथॉरिटी जो हो सकती है, वहाँ से कोई कम्युनिकेशन आ रही है जिसके बारे में सुशांत हमें बता रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं हमें क्या आंसर्स मिलते हैं। सुशांत, क्या कम्युनिकेशन आने वाली है? ओके, कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ वैंड्स। एक तो 2, 3, 4, 5 सीक्वेंस में कार्ड्स आए हैं। और दूसरा कार्ड्स बोल रहे हैं कि किसी चीज़ को लेकर, जिसको लेकर हम ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे थे, आंखों पे पट्टी फील कर रहे थे, क्लैरिटी नहीं थी। और आंखों पे पट्टी हम बोलते हैं जस्टिस के भी है, और हार्ट पे बर्डन है। तो डेफिनेटली हार्ट ब्रेकिंग चीज़ें जो हुई हैं, और उसके साथ में कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी थॉट जो हमारे माइंड पे बहुत बहुत स्ट्रांगली है, और एक ही चीज़ के लिए हम प्रे कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बॉडी से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखो तो नीचे कॉफिन है और ऊपर एक इंसान है जो लेटा हुआ है और जो प्रेयर कर रहा है। और अभी भी कुछ स्ट्रगल तो मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स है। 5 ऑफ वैंड्स एक स्टक सिचुएशन होती है। 5 ऑफ वैंड्स एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, वहाँ से बाहर नहीं मूव कर पा रहे हो, और उससे रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन है। सुशांत, थोड़ा सा और कैन यू गिव अस समथिंग, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे प्लीज़, किस तरह की कम्युनिकेशन आएगी? एस ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कम्युनिकेशन हमारी तरफ आ रही है या आएगी, एक इसके साथ हमारे इमोशंस बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। दूसरा, हमारी आपस में बहुत ज़्यादा फाइट है इस कम्युनिकेशन को लेकर। और तीसरा, ये कम्युनिकेशन जो है वो एस ऑफ वैंड्स के साथ, क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ जुड़ी हुई है। विच मीन्स दैट 2 पॉसिबिलिटीज़ मुझे जो इस टाइम कार्ड से लग रही हैं वो ये कि एक, क्वीन ऑफ वैंड्स के बारे में कुछ रिवील हो सकता है, और क्वीन ऑफ वैंड्स के बारे में जब रिवील होगा तो इनकी बॉडी के बारे में, या मतलब ये ऐसे है कि या तो बॉडी के बारे में रिवील होगा और उसकी वजह से क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो रिवील होगी, या क्वीन ऑफ वैंड्स रिवील होगी और साथ में इनकी बॉडी का जो ट्रूथ है जो अभी तक छुपाया जा रहा है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मिल गई है लेकिन अभी तक छुपाया जा रहा है, या स्ट्रगल की जा रही छुपाने के लिए, वो कोई कम्युनिकेशन या वो जो है रिवील होगा, और जिसके बारे में ये सुशांत जो है वो इंडिकेट करना चाहते हैं। थोड़ा सा और एक बार मैं इनसे पूछती हूँ, सुशांत, आपकी बॉडी के बारे में कुछ है क्या? आप इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ बताओगे प्लीज़? और स्पेशली अभी, ओके, एक्चुअली ये दोनों ही चीज़ों को लेकर हो सकता है, क्योंकि जगलिंग है और 6 ऑफ सोर्ड्स है। 6 ऑफ सोर्ड्स मतलब बहुत जगलिंग के बाद आप फाइनली, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं, और हम पानी और इसके कार्ड को कहीं ना कहीं, बोट और पानी के कार्ड को, शिप्स के कार्ड को कहीं ना कहीं उनकी बॉडी से रिलेट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे इंडिकेशंस और बहुत सारे लोगों को हैं कि ऐसी किसी जगह पे उनकी बॉडी है, और वही ये कार्ड्स जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं। सुशांत, अभी कम्युनिकेशन बहुत क्लियरली आई थी कि आप जिंदा हो या आपसे कोई मिला है, आप उसके बारे में कुछ भी बोलना चाहोगे? मैंने पहले सुशांत से ये सवाल पूछा था तो वो जवाब नहीं देना चाहते थे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कुछ बोलना चाहोगे? वो यही हेरोफेंट का कार्ड है। वो ये बोल रहे हैं कि वेट करो अथॉरिटीज़ से मैसेज आने का, क्योंकि अथॉरिटीज़ जो हैं वो जानती हैं इस बारे में। और मुझे एक और चीज़ जो लगती है इससे, और मेरे को जो इंट्यूशन बोलो या सुशांत के मैसेजेस बोलो जो इस चीज़ से रिलेटेड आ रहे थे, वो मुझे यही बोल रहे थे, और ये डिवाइन इंटरवेंशन है क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है। वो मुझे यही बोल रहे थे कि ये जो सिचुएशन आई है, ये जो बात आई है, जैसे भी हम सोचें कि ये झूठ है या हमारे इमोशन के साथ खेल रहे हैं, ये सच है, लेकिन ये
केस में किसी तरह से इम्पैक्ट कर रही है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है अभी, लेकिन इम्पैक्ट कर रही है। और इसीलिए सुशांत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि अथॉरिटीज़ के मैसेज का वेट करो, वहीं से आपको जो क्लैरिटी है वो मिलेगी। अभी वो नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो क्लियर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब जो इनको हेल्प मिल रही है केस में या जो चेंजेस हो रहे हैं केस में शायद वो नहीं होंगे इससे, तो इसलिए वो अभी इस चीज़ को क्लियर नहीं करना चाहते हैं। सुशांत आपके पास वही वेटिंग का ही मैसेज है। वो बोल रहे हैं कि जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना वो मैनिफेस्ट करो। सारी दुनिया इस वक्त कई चीज़ों के बारे में सोच रही है, कई चीज़ों को देख रही है, और शायद मुझे अभी भी यही लग रहा है कि उनकी बॉडी जो है वो कहीं से शायद मिल चुकी है और उसको लेकर एक्शन जो है वो आगे होगा। सुशांत आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे और आप लोगों के मैसेजेस उनके पास पहुंचे हैं। एस ऑफ सोर्ड है, वो बहुत क्लियरली करता है, बोलता है कि स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ जो है वो हाई रहेगी और जो कम्युनिकेशंस हैं वो उन तक पहुंची हैं। सुशांत जितने लोगों ने आपके लिए प्रेयर्स की हैं, सब किया, उनको आप कुछ बोलना चाहोगे? इतने लोगों ने आपके लिए प्रेयर्स किए हैं बीच में जब आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे थे, या आप उनको अभी भी हमारी प्रेयर्स की ज़रूरत है। वो बोल रहे हैं कि वो हाँ बहुत ज़्यादा जगल्ड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब फील कर रहे थे। वो एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा था उनको क्या एक्शन लेना है। रादर वो सोच रहे थे कि शायद उनको छोड़ देना चाहिए इस झगड़े को या इस लड़ाई को या इस फाइट को, लेकिन वो अभी फिर से लीड लेने के लिए रेडी हैं। अभी वो फिर से बैलेंस में हैं और अभी वो रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए और लीड लेने के लिए इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में। और रिलेशनशिप मेरे मुंह से निकला और डेविल का कार्ड भी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व हैं इनकी इस सारी सिचुएशन में और वो रेडी हैं अब सच को बाहर लाने के लिए या इस सारी चीज़ का ट्रुथ जो है उसको बाहर निकालने के लिए। सुशांत सीबीआई बहुत सारी अलग अलग जगह पे गई है आपके बारे में पता करने के लिए, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज़? अलीगढ़, मानेसर, गाइज ये देखिए, इसीलिए ना मतलब ऐसा है कि फिर से वही कार्ड, अब आप देखोगे लास्ट में हेरोफेन का कार्ड है। ये सुशांत वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे बहुत टाइम से, और मैं रोज़ पूछती हूँ, मेरा रोज़ का काम है, मैं अपनी वीडियो बनाने से पहले हमेशा, आज भी मैं अपने मंथली ज़ोडिएक्स की वीडियोस बना रही हूँ, मैं अपने कार्ड बनाने से पहले, वीडियो बनाने से पहले हमेशा कार्ड्स निकालती हूँ अगर सुशांत कनेक्ट करना चाहते हैं तो। और वो बोल रहे हैं थोड़ा सा वेट करो, 9 पे हैं हम, 9 पे हैं, और वो बोलते हैं कि 10 जो है वो कहीं ना कहीं कुछ मैसेज लेके आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट करो। अभी इस टाइम पे वो वाकई ही में इन चीज़ों का जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन वो डेफिनेटली बोल रहे हैं कि ढूंढा जा रहा है, चीज़ों को काम हो रहा है। सुशांत हम सीबीआई पे भरोसा कर सकते हैं? थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। थ्री ऑफ पेंटिकल दो एक तरह से मनी कार्ड होता है, लेकिन थ्री ऑफ पेंटिकल कार्ड स्किल का भी होता है। थ्री ऑफ पेंटिकल कार्ड इसका भी होता है कि आपके पास चॉइस है अपनी स्किल को यूज़ करने की, और आप एक्चुअल में जो चीज़ें कर रहे हो वो आप बाद में जाके एग्जाम्पल सेट करेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है सुशांत आप क्लैरिफिकेशन का कार्ड दे सकते हो क्योंकि आपने पेंटिकल दिया। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के साथ क्योंकि डेफिनेटली इन्फ्लुएंसेस हैं अनडाउटेबली, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के साथ कि वो कैसे इन्फ्लुएंसेस से वर्क करें। और सुशांत आप एक और कार्ड दोगे कि हमें एट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और फिर से 8 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड बेसिकली बोलते हैं, मुझे ऐसा इंडिकेशन है इन कार्ड से कि किसी तरह की कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो आ सकती है जिसको लेकर या जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन हो, या तो जिन लोगों ने गलत किया है, थीफ कार्ड, जिन लोगों ने गलत किया है जिसकी उस कम्युनिकेशन से वो सब मतलब एक तरह से सामने आ जाएं या स्टक आ जाएं, या फिर कोई ऐसी कम्युनिकेशन आ सकती है जिनमें हम ऐसा फील करें कि एक्चुअल चोर जो है, एक्चुअल इंसान जो है वो पकड़ा नहीं जा रहा है। सुशांत सीबीआई आपको जस्टिस दिला पाएगी? ये हर बार मुझे पेंटिकल का कार्ड देते हैं, दो ये कार्ड अगेन वो एनालाइज कर रहे हैं, वो चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन फिर से पेंटिकल है, तो मैं फिर से क्लियर इनसे एक आंसर, सुशांत थोड़ा सा क्लियरिटी से आंसर दीजिए प्लीज़। क्या सीबीआई आपको जस्टिस दिला पाएगी? क्या सीबीआई सही ट्रैक पे काम कर रही है, चीज़ें सही तरह से हो रही हैं? किंग ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल,
ओके, तो कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10 और किंग ऑफ वैंड्स। अब बेसिकली ये हमें सही जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे हैं या क्लियर जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये इंडिकेट ये कर रहे हैं कि कोई पर्सन है जिसका डेफिनेटली इन्फ्लुएंस है, और जब इन्फ्लुएंस है तो उसमें क्या है कि और कोई पर्सन है जो इन्फ्लुएंस या मनी जो है उसको यूज़ करने के लिए कम्प्लीटली क्लोज्ड है, वो एक्चुअल में सच को बाहर लाना चाहता है, वो सच पे काम करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे इन दो अथॉरिटीज़ या इन दो लोगों के बीच में आपस में किसी तरह का कोई एक बोलो कि डिस्टर्बेंस या फाइट आपस में इस तरह की कुछ चल रही है, और इसलिए वो अभी क्लियरली नहीं बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि मनी इन्फ्लुएंस यूज़ हो रहा है, लेकिन एनालाइज हो रही हैं चीज़ें। और जिस तरह के कार्ड्स आए हैं मुझे ऐसा लगता है कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है या अभी सोचा जा रहा है उसका कार्ड आया है, लेकिन नेगेटिव कार्ड फिर भी नहीं है, ये नेगेटिव कार्ड्स नहीं है कहीं से भी कि मतलब ये कार्ड ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि सीबीआई बिक गई है और अब वो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। लाइक ए सेट चॉइसेस हमने लास्ट टाइम भी किया था, तो चॉइसेस का कार्ड आया था, वो देख रहे हैं, वो एनालाइज कर रहे हैं। सुशांत, और कोई चीज़ जो आप बोलना चाहते हो, किस तरह हम इस फाइट को गाइज डेथ का कार्ड आया है और टावर कार्ड आया है और 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है। वो बोल रहा है कि बेसिकली कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ डेथ कार्ड मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, बहुत दिनों से लगातार बार बार डेथ कार्ड आ रहा है, तो कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी, कुछ ऐसी चीज़ आएगी जिसकी वजह से दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि टावर जो है वो टावर दूसरों के लिए हो, जिन्होंने गलत किया उनको लिए हो, और उनका जो भी किंगडम है वो ख़त्म हो जाएगा, वो गिर जाएगा, वो लोग एक्चुअल में बाहर आएंगे। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये फाइट जो है वो यहाँ ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। और मैं इस चीज़ में फिर से इनसे एक और बात पूछूंगी, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स मैसेज जो है वो हमारी तरफ आ रहा है या कम्युनिकेशन हमारी तरफ आ रही है। सुशांत, ये एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगी हमारे लिए, आपके फैंस के लिए, आपके लिए जो फाइट कर रहे हैं उनके लिए एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगी। ओके, सो कार्ड्स आए हैं, एक तो 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है। 5 ऑफ पेंटिकल स्टक सिचुएशन होती है या डिवाइन इंटरवेंशन होती है, जब इंसान कुछ नहीं कर सकता है, वो डिवाइन से मदद मांगता है, तभी उसको हेल्प मिलती है। और साथ में कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल। अब 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मैं दो तरह से लेती हूँ। एक मैं इसको लेती हूँ क्योंकि ये फैमिली का कार्ड होता है, तो कोई बहुत क्लोज पर्सन, और दूसरा मैं लेती हूँ डॉग्स को इस कार्ड में, क्योंकि ये कार्ड्स मुझे डेफिनेटली डॉग्स के साथ रिलेटेड दिखाई देते हैं। 2 डॉग्स हैं इस कार्ड में, तो इस कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कम्युनिकेशन आएगी जहाँ पे या तो इनकी बॉडी से रिलेटेड या इनकी डेथ से रिलेटेड किस तरह की कोई चीज़ बाहर निकलेगी, तो उसमें लाइक आई सेड, मैंने हमेशा कहा है उनका कोई बहुत क्लोज पर्सन है जो इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से मिक्स्ड इमोशंस आएंगे। तो कुछ लोगों को लगेगा सही है, कुछ लोगों को लगेगा नहीं है, लेकिन आपको जज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इसमें डॉग्स का किसी तरह से मेंशन है, इंटरवेंशन है, किसी तरह से डॉग्स ने हेल्प की है, तो ये एक्चुअल में सही है, ये गलत नहीं है, क्योंकि उनके डॉग्स का, और ये बहुत बार वो इंडिकेट करते हैं कि उनके डॉग्स का कोई ना कोई रोल, उनके डॉग्स का या डॉग्स का, मतलब बेसिकली डिवाइन इंटरवेंशन कई बार थ्रू एनिमल्स भी होती है, उसका कोई ना कोई रोल रहेगा इस सारी सिचुएशन को इवॉल्व होने में या इस सारी सिचुएशन को बाहर आने देने में। सुशांत, और कोई मैसेज आप देना चाहते हो? गाइज, आप लोग क्वेश्चंस मुझे भेजते हो, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस इनसे पूछ नहीं सकती हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस का ये आंसर नहीं देना चाहते हैं, तो वो क्लियरली नहीं। वो देखिए फिर से आ गया है, फिर से 10 ऑफ पेंटिकल है। वो बोल रहे हैं कि कुछ 10 को, एक तो 10 नंबर वो बहुत इंडिकेट कर रहे हैं, कल 10 तारीख है, आई एम वेरी होपफुल कि कल कुछ होगा। दूसरा डेथ कार्ड में बार बार देख रही हूँ, तो 13 को जो है वो भी 10 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 दिन जो हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कुछ मैसेजेस आएंगे जिन चीज़ों के बारे में हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आई एम होपफुल कुछ ऐसा आए। सुशांत, जस्टिस होगा, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पूरा जस्टिस नहीं होगा, सिर्फ छोटे छोटे लोग कैप्चर होंगे जो एक्चुअल के लोग हैं, जो क्वीन ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स, जो एक्चुअल में इस सारे उसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने करवाया है, उन सबको नहीं पकड़ा जाएगा। तो सुशांत, आप इसके बारे में प्लीज़ बताएंगे। जस्ट आप बहुत बार बोल चुके हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी जस्ट टू6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, फूल का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल और
सन कार्ड आया है। अब कार्ड्स बोल रहे हैं बेसिकली कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं अनडाउटेबली, और 6 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली इनका पास्ट मैंने बार बार बोला है कि कोई ना कोई बहुत ऐसा इन्वॉल्व है जो, और अगर आप देखोगे यहाँ पे पीछे से एक और इंसान जा रहा है, तो एक इंसान इनके बहुत करीबी और कुछ जो इनके बहुत करीबी नहीं है इन्वॉल्व हैं, और इनकी बॉडी जो है या डॉग जो है उसकी इंटरवेंशन जब होगी तो ये सारी जगलिंग खत्म होगी। 6 ऑफ पेंटिकल जहाँ पे मनी इन्फ्लुएंस बताता है वहीं पे एक तरह से तराजू भी है, तो नाप तोल के डिसीजन किया जाएगा अनडाउटेबली। और उसके बाद सन कार्ड है। सन कार्ड जो है, सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो सब जगह इक्वली पड़ती है, तो सूरज की रोशनी ये नहीं है कि एक पौधे को मिलेगी दूसरे को नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इसका मीनिंग जो है वो यही है, 2 जगलिंग है, 2 प्रॉब्लम्स हैं, 2 मनी इन्फ्लुएंस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जब होगा तो सारा सच बाहर आएगा। होगा तो सब लोगों को उनकी जो सज़ा है, जो भी उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो मिलेगी। तो जस्टिस होगा गाइस, इसमें जस्टिस होगा। सुशांत, कोई और मैसेज अगर आप देना चाहते हैं? सुशांत, कोई भी और मैसेज अगर आप देना चाहते हैं? क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये बोल रहे हैं 2 चीज़ें। एक, मैं 2 तरह से इंटरप्रेट कर रही हूँ, क्योंकि कई बार मैं ये मुझे कार्ड्स देते हैं, मैं इंटरप्रेट करती हूँ और वो एक्चुअल में बाद में मुझे लगता है कि अरे ये तो ऐसे भी हो सकता था। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक क्वीन ऑफ कप्स बाहर आएगी, और क्वीन ऑफ कप्स से रिलेटेड जितने लोग हैं वो भी बाहर आएंगे। और दूसरा, अपॉर्चुनिटी मे बी टू सेलिब्रेट फॉर अस, जब हम क्वीन ऑफ कप्स को देखेंगे, या जब, हाँ, विक्ट्री कार्ड, तो जब हम क्वीन ऑफ कप्स जो बाहर आएगी तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी हमें सेलिब्रेट करने की। सुशांत, हमें और कितना इंतज़ार करना है? क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो सबके माइंड पे है, क्योंकि अभी सब कुछ बहुत शांत है, अचानक से कोई ख़ास वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, कोई ख़ास चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो हमें कितना और इंतज़ार करना है? हाँ, मैं उठाती हूँ अभी। हमें और कितना इंतज़ार करना है? ओके सुशांत, हमें और कितना इंतज़ार करना है सुशांत? प्लीज़ आंसर दीजिए। कार्ड आया है नंबर 22, यिन यांग, और एक किसी तरह, और ये ना एक बार पहले भी आया था कि किसी तरह का बैलेंस जो है या स्टार्स में किसी तरह का जो चेंजेस हैं वो होंगी, और उसमें जो बेसिकली जो सारा सच है वो बाहर निकल के आएगा। और अगर आप देखोगे यहाँ सन और मून का एक बैलेंस बताया गया है यिन यांग एनर्जी में, और 22 नंबर है। 22 नंबर वैसे तो 4 बनता है, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये स्टार्स में चेंज है और जो ये एज ऑफ एक्वेरियस है बेसिकली जो शुरू हुई है, इसी में हमें जस्टिस मिलेगा। कितना वेट और करना है? ये 4 दिन भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आइडियली 21, मुझे एक और कार्ड निकालना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये 22 हो। तो सुशांत, आप प्लीज़ क्लैरिफाई करेंगे कितना इंतज़ार हमें और करना है? बहुत सारे कार्ड्स आ गए। सात, 3, 10, 8, 1, 9, 5। मुझे ये कार्ड्स देख ऐसा लग रहा है, क्योंकि एंग्जाइटी का कार्ड आया है, डेफिनेटली हम सब में एंग्जाइटी है इस टाइम। 3rd चक्रा का कार्ड आया है। 3rd चक्रा हम सबका इम्बैलेंस्ड है इमोशनल इम्बैलेंस के कारण। और उसके बाद आया एज ऑफ स्ट्रेंथ, कि हमें एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हमें स्ट्रेंथ रखनी है। और मुझे लगता है क्योंकि 7, 3, 10 होता है, मुझे फिर 10 नंबर जो है वो इंडिकेट हो रहा है। और अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं फिर से तो मुझे यही इंडिकेट हो रहा है कि नंबर 10, एक तो 10 तारीख जो मुझे लगता है कि शायद इम्पॉर्टेंट है, या जिसका भी कॉम्बिनेशन 10 बनता है वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जब ये बैलेंस जो है हम में आएगा, हम सब लोग स्ट्रेंथ यूज़ करेंगे अपनी। मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर वो इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद 10 तारीख का जो भी कॉम्बिनेशन 10 बनता है, या इन अराउंड 50 डेज, 22, 18, 8 to 10, 3, 30, 60, 52 मंथ्स का मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली अराउंड 2 मंथ्स का टाइमलाइन हो सकता है, जिसमें एक्चुअल में सारा ही सॉर्ट हो जाए जो ये केस है। हाँ, ये क्योंकि 41 का कार्ड आया है, फिर से 5 का कार्ड आया है,
तो 5 और 10 मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और 2 to 5 मंथ्स। तो एक्चुअली इन्होंने जब शुरू में हमने वीडियो बनाई थी, पहली वीडियो मैंने अपनी बनाई थी, तो मुझे सुशांत ने इंडिकेट किया था 1 ईयर कि 1 साल का टाइमलाइन जो है वो लग सकता है सारे केस को सॉल्व होने में। अभी जनवरी है, और अगर 5 हम लें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो बेसिकली वो ऑटोमेटिकली मई या जून का टाइम बनता है, और उतना टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि उससे पहले भी कुछ चेंजेस होंगे, जहां से हमें कुछ अच्छी इंडिकेशंस जो हैं वो मिलेंगी। सुशांत, कोई भी और मैसेज जो आप देना चाहते हैं? गाइस 21 में होगा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट है, और वर्ल्ड कार्ड आया है 21 का। तो सारी दुनिया की विश जो है, जो एक चीज़ आराम से हम बैठ के खा नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सारा फोकस सुशांत पे लगा है, तो वो जो टाइम है वो हमें मिलेगा, और 21 में ही मिलेगा। 21 में ही जस्टिस जो है वो होगा, और जस्टिस पूरा होगा। तो आपको इस चीज़ को लेकर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हेरोफेंट, वो फिर से यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अथॉरिटीज से किसी तरह का मैसेज जो है वो आएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, अथॉरिटीज से किसी तरह का मैसेज आएगा हमें, और वो मैसेज हमारी तरफ आ रहा है। सुशांत, कब वो मैसेज आएगा? 10 अगेन गाइज, 10। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और एस पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो वो बोल रहे हैं कि कोई कम्युनिकेशन हमारी तरफ आ रही है जो हमें एक तरह से साथ में लाएगी, या एक तरह से सेलिब्रेशन का मौका देगी, या किसी के थ्रू आ रही है, आउट ऑफ बॉक्स आ रही है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है। और अगेन 10 जो है वो फिर से इंडिकेट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि होपफुली 10 तारीख या नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है 10 का, क्योंकि मैंने बोला था 13, और पेज ऑफ कप्स अगर आप बोलो तो नंबर 2 और 2 है, और एस आ गया एक, और एस ऑफ वैंड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कम्युनिकेशन अनडाउटेबली आ रही है, और 1 से लेके और 4 दिन के आसपास के टाइम में कुछ चेंजेस जो हैं वो इस केस में होने वाले हैं, जो केस को पॉजिटिवली आगे लेके जाएंगे। वो चेंजेस लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा आपस में फाइट कराएं, या कुछ 2 ग्रुप्स में बांट दें, पर ये हमें समझना है कि जस्टिस जो है वो आपका वर्जन या मेरा वर्जन नहीं होता एग्जैक्टली। मतलब हमें अगर लगता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है, या इसमें ये झूठ हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है इमोशनली, तो वो सही नहीं है, क्योंकि जस्टिस जो होता है वो मेरा वर्जन या आपका वर्जन नहीं होता है। स्टार कार्ड है, वो बोलता है कि बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गाइज वाकई में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ जो मैं सुशांत से पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ है, बहुत सारे लोग मुझे ऐसी वीडियोस भेज रहे हैं जिसमें कोई पर्सन जो है वो बोल रही हैं कि वो सुशांत से बात कर रही हैं, और फिर वो बोल रही हैं कि सुशांत का रीबर्थ हो चुका है, और शायद कुछ लोगों के नाम भी वो ले रही हैं, और ऐसी एक नहीं, एक से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो बन रही हैं, और बहुत सारे लोग उनको मान भी रहे हैं, बहुत सारे लोग उन लोगों को जेल में भी डालना चाहते हैं, बहुत सारे लोग उस पर फोकस कर रहे हैं, पूरा बिलीव कर रहे हैं। तो मैं सुशांत से उससे रिलेटेड पूछना चाहती हूँ। सुशांत, आप उससे रिलेटेड कुछ कहना चाहते हो? बहुत सारे कार्ड्स हैं। सुशांत, आप कुछ कहना चाहते हो कि उस पर बिलीव करना है, आपका रीबर्थ हुआ है, वो सही है, वो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो वाकई में? गाइज अब ये ना मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ, बहुत छोटे कार्ड्स हैं, दिखाई नहीं देंगे, लेकिन पहला कार्ड जो है वो डेविल का कार्ड आया है। फर्स्ट कार्ड ही डेविल का आया है। दूसरा कार्ड आया है 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 7 ऑफ वैंड्स मैंने पहले भी बोला है कि अपना ग्राउंड स्टैंड करना, और अभी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं। उसके बाद में सन कार्ड है, जो उनके रीबर्थ का कार्ड मैं बोलती हूँ मुझे लगता है, और उसके बाद में 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पेशेंस। और ये कार्ड ये इंडिकेट करते हैं कि जो भी चीज़ें नेगेटिव जो बोली जा रही हैं, या ऐसा बोला जा रहा है कि वो मतलब एक तरह से वो गलत लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बोली जा रही हैं, या क्योंकि हमारी तरफ काफ़ी तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, कुछ में फ्लावर्स हैं और कुछ में नहीं है, तो कुछ सही है और कुछ गलत हैं। हमें ये समझना है उन्होंने रीबर्थ नहीं लिया है, वो अभी पेशेंस रखने पड़ेंगे हमें, और वो फाइट कर रहे हैं इस चीज़ से, तो उन्होंने रीबर्थ नहीं लिया है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन अराउंड 7 मोर मंथ्स, तो जब मैंने जुलाई में वीडियो की थी तो मुझे 19 मंथ्स का टाइमलाइन आया था, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
5 जनवरी, 6 महीने तो उसमें से ऑलरेडी हो चुके हैं। और अगर प्रेगनेंसी की भी हम बात करें तो 6 से 7 महीने के बाद, तो अभी उतना टाइम तो इनके जस्टिस में ही लगना है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ऐसी चीज़ों से अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ या स्टक फीलिंग की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। उनका रीबर्थ अभी नहीं हुआ है और आपको इन चीज़ों पर वाकई में किसी तरह की भी कोई नेगेटिव चीज़ें जो बोल रहे हैं उन पर बिलीव मत कीजिए। वो जब होगा तो हम सबको पता चलेगा। 3 ऑफ कप्स है, हम सेलिब्रेशन होगी, कम्युनिटी होगी, सबको पता चलेगा। और आप अपने आप को बिल्कुल किसी भी तरह से जो है नेगेटिव कम्युनिकेशंस में मत लेके जाइए। क्वीन ऑफ वैंड्स फिर से आ गई। इन छोटे से कार्ड्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन एक बार मैं आपको ये स्टोरी जो ये मुझे बता रहे हैं वो मैं आपको पूरी बता देती हूँ। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि नाइट ऑफ कप है, 4 ऑफ पेंटिकल है, मैसेजेस हैं, जजमेंट है, कुछ चीज़ें आई जिनको लेकर हम क्लोज थे, कुछ चीज़ें हुई जिनको लेकर हम क्लोज थे। 10 जो है नंबर, उसके साथ क्वीन ऑफ वैंड्स है, तो 10 नंबर क्वीन ऑफ वैंड्स को बाहर लेके आएगा। उसके साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स है। काफ़ी चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही हैं जिनसे रिलेटेड ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे होगी। उसमें हमें स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेशंस होंगी जो हमें मिसगाइड करेंगी, और अपना फोकस क्लियर रखना पड़ेगा। बहुत स्लो है प्रोसेस जो है जस्टिस का इनके, लेकिन अगेन फिर 10 आया है लास्ट में कि वो कंप्लीशन होगी उसकी, और आपको उस चीज़ को लेकर नेगेटिव जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स में इसमें दिखा देती हूँ आपको, थोड़ी सी अलग है पर ये क्वीन ऑफ वैंड्स है। तो इसलिए आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जजमेंट 10 में कुछ जजमेंट हो रही है, कुछ डिसीजन हो रहा है, लेकिन वो जो भी डिसीजन होगा वो चीज़ों को बैलेंस की तरफ ही लेके जाएगा। और मुझे लगता है सुशांत आज यही आपको बोलने के लिए आए हैं कि 1-2 दिन में, कल अगेन वही 10 नंबर और 7 नंबर तो मतलब एक तरह से फुल इंडिकेशन हो गया है कि आ ही जा रहा है बार बार। तो वही चीज़ सुशांत आपको बोलने आए हैं कि अगर किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन आती है, अपने आप को किसी भी भ्रांति में मत डालिए, किसी गलत उसमें मत डालिए, ऐसे नेगेटिव फीलिंग में मत डालिए। 6 ऑफ सोर्ड्स है, चीज़ें जो हैं वो बैलेंस की तरफ जाएंगी, सच की तरफ जाएंगी। और हर्मिट है, नो मैटर कितना भी प्रॉब्लम हो, गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन इंटरवेंशन, सच डेफिनेटली बाहर लेके आएगी। तो आपको किसी भी तरह से नेगेटिव होने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है गाइज। और सुशांत, एनी अदर लास्ट मैसेज जो आप देना चाहते हो? अगेन वो बोल रहे हैं कि डेविल, 7 ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वो बोल रहे हैं कि जो भी नेगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी फीलिंग स्टक है, हर किसी की बात पे, हर चीज़ पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अपना स्टैंड लीजिए, स्ट्रांग रहिए, क्योंकि जो सच है वो डेफिनेटली बाहर आना ही है, आना ही है। सुशांत, अब 6 ऑफ सोर्ड्स। सुशांत, आप अपने कोई भी और, ठीक है, मैं एक्चुअली मैं दोबारा से पूछना चाह रही थी उनके डेथ कार्ड को लेकर या उनकी बॉडी को लेकर, मतलब उनके बर्थ को लेकर कि वो अभी जिंदा है या उसको लेकर, लेकिन वो अगेन वही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये टाइम नहीं है, इस टाइम पे मत बोलिए ये सब, या इस टाइम पे मैं नहीं जवाब देना चाहता हूँ। तो गाइज आई होप ये हेल्प करे। सुशांत, आर वी डन? कुछ और आपने बोलना है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है इस सारे केस में क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो भी बाहर आए, लेकिन बेसिकली अपनी सच की तलवार जो है उसको ऊपर रखिए। और जस्टिस, इसी का मैं वेट कर रही थी कि एक बार तो जस्टिस कार्ड आ जाए। तो जस्टिस है और जस्टिस डेफिनेटली होगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की, नेगेटिव होने की, अपने आप को ऐसा फील करने की कि धोखा हो गया, मतलब सब लोग चले गए, बच जाएंगे लोग, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो मनी इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन फिर भी जिनको जेल में जाना है वो जेल में जाएंगे, जस्टिस होगा, पॉजिटिव चीज़ें होंगी, एंजल्स इस चीज़ में हैं, गाइड्स इस चीज़ में हैं, लोग काम कर रहे हैं, और जो भी सीबीआई काम कर रहे हैं उनको अपनी स्किल का पता है, वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं काम कर रहे हैं। हाँ, ये है कि जब फैमिली रिलेटेड या उनके क्लोज वन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बाहर आएंगी तो हम थोड़ा सा इमोशनल होकर नेगेटिव हो सकते हैं, और हमें नेगेटिव नहीं, मैंने इसलिए निकाला, ये कार्ड बीच में उल्टा हो गया था, 10 अगेन आ गया है। तो गाइस 10 मुझे लगता है कि अभी भी इम्पॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा अभी लग रहा है कि शायद दिस मंथ 10th मतलब कल या फिर 13th को कुछ मैसेज आ सकता है। तो ध्यान रखिए अपना। और मैं क्यों एक सरेंडर कार्ड देना चाहती हूँ, पर मैं देना चाहती हूँ। तो सुशांत, एक सरेंडर कार्ड, और फिर हम, मेरे को अभी इंग्लिश में कन्वर्ट भी करनी है वीडियो। सुशांत, एक सरेंडर कार्ड, सब लोगों को क्या सरेंडर मैसेज है आपके फैंस के लिए, आपके जो लोग आपके फाइट कर रहे हैं।
गाइज ये बहुत ज़रूरी मैसेज है इसमें इस बार का, क्योंकि कार्ड बोल रहे हैं कि आप बहुत रिजिड स्टैंड्स ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहे हो कि यही होना चाहिए, यही सही है। जो भी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आती है, जो भी बात आती है, उस पर स्टबर्न नहीं होना है, रिजिड नहीं होना है, क्योंकि हमें जस्टिस चाहिए, हमें हमारा वर्जन ऑफ जस्टिस नहीं चाहिए। तो वो आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय। और थैंक यू सुशांत, थैंक यू, लव यू, थैंक यू। ठीक है गाइज, ओके, बाय बाय, थैंक यू।